वैष्णव परंपरा से जुड़े लोगों को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का इंतज़ार पूरे साल रहता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इस साल यह पावन पर्व जन्माष्टमी पर्व के ठीक 15 दिनों बाद यानी 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। जी हाँ, जिस राधाष्टमी के व्रत और पूजन करने पर व्यक्ति को राधा और कृष्ण दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए उसकी संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर पहुंच सकें। लाइक शेयर कमेंट भी कर दें। आगे बढ़ते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025 की रात 10:46 मिनट से प्रारंभ होकर 1 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 12:57 तक रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार साल राधाष्टमी का पावन पर्व 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन राधा रानी की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त प्रातः काल 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 बजे तक रहेगा। इस तरह राधा रानी के भक्तों को उनकी पूजा के लिए तकरीबन 2.5 घंटे का समय मिलेगा। आपको बता दें व्रत की विधि क्या है। पुराणों में जिस राधाष्टमी व्रत की महिमा का बखान किया गया है, उसके पुण्यकाल को और पुण्य फल को पाने के लिए इस दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठे और स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले राधा जी का ध्यान करें। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। इसके पश्चात मध्याह्न काल के शुभ मुहूर्त ईशान कोण में बैठकर राधा जी की विधि पूर्वक पूजा करें। एक चौकी पीले रंग का आसन बिछाकर राधा जी की प्रतिमा अथवा उनका चित्र भी रखें। आपको बता दें व्रत की पूजा का पुण्य फल क्या है। हिंदू मान्यता के अनुसार राधाष्टमी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती है। जी हाँ, मान्यता है कि राधाष्टमी व्रत के शुभ फल से व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय बना रहता है। वहीं कुंवारी कन्याओं को इस व्रत के पुण्य फल से मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। राधाष्टमी का व्रत कैसे करें? जल्दी उठे। आपको बता दें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और देवी देवताओं का ध्यान भी करें। सफाई, घर और मंदिर को साफ करें। विशेष रूप से पूजा स्थल को चौकी को स्थापित करें। आपको बता दें एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। आपको आगे बता दें कलश स्थापना। कलश में जल भरकर आम के पत्ते और सिक्के डालकर ऊपर नारियल रखें। राधा रानी को पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से स्नान कराएं और फिर स्वच्छ जल से धोएं। श्रृंगार और पूजन। राधा रानी को चंदन, फूल, धूप, दीप, फल और मिठाई अर्पित करें। आपको बता दें राधा रानी के साथ कृष्ण की भी पूजा करें और तुलसी दल के साथ भोग भी लगाएं। राधा कृष्ण की आरती करें और प्रसाद बांटें। दिन भर उपवास रखें और शाम को फलाहार करें। अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण भी करें। आपको बता दें राधाष्टमी व्रत का महत्व क्या है। राधाष्टमी का व्रत राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, जो भगवान कृष्ण की प्रिय है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इसे करती है। कहा जाता है कि राधा रानी को प्रसन्न करने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। राधाष्टमी का व्रत धन, समृद्धि और सुख शांति के लिए भी किया जाता है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी की पूजा के महत्व को दर्शाता है। इसकी कुछ मुख्य बातें आपको बता दें। राधाष्टमी व्रत को निर्जला नहीं रखा जाता है, फलाहार करके भी व्रत किया जा सकता है। भक्तों को राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनके नामों का कीर्तन भी करना चाहिए। एक दिन राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान करना चाहिए।